Hello, good morning, students. Today we will read our last poem, Father to Son, Elizabeth Jennings. स्टूडेंट्स इस पोइम में एक फादर जो अपने सन से जो बात उसके बारे में कह रहा है और उनकी जो कन्वर्सेशन की तरह एक बातचीत की तरह जो है वो पिताजी की क्या इच्छाएं हैं बेटे के बारे में तो वो बता रहा है। दरअसल पिताजी अपने ही पुत्र को इस पोएम में बता रहा है कि वो नहीं समझ पा रहा है, यानी पिता अपने पुत्र को नहीं समझ सका जबकि वो दोनों साथ साथ रहते हैं और वह चाहता है कि उसका बेटा बड़ा हो के और उसकी इच्छा के अनुसार का व्यक्ति बने। लेकिन लड़का क्या है कि भाई बड़ा हो के अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार ही अपनी दुनिया बनाता है, अपनी दुनिया को स्वयं खोजता है। पर अपने पिताजी उसके पिताजी की क्या इच्छाएं थी, मतलब क्या वो कैसा अपने बेटे को बनाना चाहता था, उसकी तरफ वो बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से पिताजी को थोड़ी सी ये बात हर्ट होती है। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है और वही पोएम है। कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. कहता है कि I do not understand this child. कहता है कि मैं इस बच्चे को, इस लड़के को या मैं अपने लड़के को नहीं समझ पाता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाता हूँ। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और एक ही घर में रहते हैं कई वर्षों से एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाता हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप आ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ हाउ, कहते हैं कि सो इसलिए ट्राई टू बिल्ड अप आ रिलेशनशिप, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह के संबंध बनाने की, उसके साथ रिलेशनशिप निभाने की कोशिश से। हाउ ही वॉच व्हेन स्मॉल, हाउ जैसा कि ही वॉच वह था व्हेन स्मॉल जब छोटा, यानी कहता है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो जिस तरह से हमारे रिलेशनशिप यानी संबंध जब थे ठीक उसी की तरह मैं अब भी उसके साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। येट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और शॉन इट वेयर, तो कहता है कि येट फिर भी आई हैव किल्ड द सीड्स, मैंने ही उस बीज को या वो हमारे बीज का अपने आप में एक तालमेल था उसको, कहता है कि ख़त्म किया। आई स्पेंट और शॉन इट समवेयर, और कहता है कि आई स्पेंट और मैंने ही उसके ऊपर खर्च कर दिया, कहता है कि एंड और शॉन इट वेयर, और उसी धरती पर या उसी जगह पर इसको बोया। द लैंड ज़मीन पर इज हिज, जो उसी की थी। ठीक है, कहते हैं कि और मैंने ही उस बीज को मार दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर कहता है कि आई स्पेंट और शॉन इट वेयर, और मैंने ही उसको खर्च कर उसी जगह पर उसी ज़मीन पर बो दिया जो ज़मीन उसी की है। एंड नन ऑफ माइन, उसमें मेरा कुछ नहीं है, यानी मेरी नहीं है वो ज़मीन। कहता है कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यद्यपि हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, पर कहता है कि लाइक स्ट्रेंजर्स, एक अजनबियों की तरह, हम एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कहता है कि देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इस प्रकार से हमारी आपसी समझ का नो साइन, कोई एक चिन्ह भी नहीं है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ का, इन द एयर हमारी आपसी जो समझ है उसका मुझे एक चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ता है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन,
हालांकि यह लड़का या मेरा बेटा मेरे अपने ही अनुसार, मेरी पसंद के अनुसार ही बना हुआ है, उसी के अनुसार ही है, बढ़ा पला है। ठीक है, डिजाइन मतलब कि बना हुआ या बढ़ा पला, सॉरी डिज़ाइन मतलब बिल्ड टू माई डिज़ाइन, यानी मेरी अपनी पसंद। ठीक है ना, माई डिज़ाइन मतलब मेरी पसंद, और बिल्ट मतलब बना या बढ़ा पला है। यट फिर भी व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, पर फिर भी मुझे नहीं पता उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, आई कैन नॉट शेयर। और कहता है कि नहीं वो मतलब मेरे साथ उन चीज़ों को शेयर करता है या बताता है। तो कहता है कि हम हालांकि एक दूसरे से बड़े प्यार करते हैं और लड़का मेरी ही देख रेख में या मेरी समझ के अनुसार बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब वो बातें हमारी शेयर नहीं होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ खामोशी ही रहती है, यानी हम बात नहीं करते एक दूसरे से। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल्स, और मैं चाहता हूँ कि हिम उसके बारे में, प्रोडिगल मतलब होता है एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस मतलब कि अत्यधिक खर्चीला। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि वापस वह अपने पिताजी के पास आ जाए, उसकी वापस उसी की दुनिया में आ जाए। द होम ही न्यू, जिस घर को वह जानता है, यानी जिस घर को वह जानता है वह वहीं पर वापस लौट जाए। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, रादर देन की बजाय, सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इसकी बजाय कि वह अपनी मर्जी से अपनी दुनिया या अपना ही एक अलग से घर बसाए या अपनी एक अलग से दुनिया बसाए, इसकी बजाय वह वापस मेरे पास ही लौट आए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और मैं ज़रूर उसको माफ़ भी कर दूँगा। शेपिंग फ्रॉम शोरो आ न्यू लव, और कहता है कि शेपिंग आकार दूंगा, अ न्यू लव एक नए प्यार का, फ्रॉम सोरो दुख से, और कहता है कि और अपने दुख से एक नए प्यार का निर्माण करूंगा, एक नए रिश्ते का निर्माण करूंगा, एक अच्छी सूझबूझ से आगे बढ़ूंगा। फादर एंड सन, और वह बाप बेटे, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, कहता है कि हम दोनों को एक ही ज़मीन पे रहना है और एक ही दुनिया में रहना है, एक ही धरती पे, ग्लोब धरती, पृथ्वी, भूमंडल, दुनिया, उस पे रहना है। ही स्पीक्स, वह कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने बारे में भी ये बात या मुझे खुद ये बात समझ में नहीं है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से गुस्सा क्यों पैदा होता है, क्यों निकलता है। वाई क्यों, एंगर गुस्सा, ग्रोज निकलता है, बढ़ता है, उत्पन्न या पैदा होता है, फ्रॉम ग्रीफ दुख से। कहता है कि दुख से गुस्सा क्यों बढ़ता है, क्यों पैदा होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड्स, और वी हम, ईच दोनों एक दूसरे के लिए, पुट आउट मतलब कि आगे बढ़ाते हैं, एन एम्प्टी हैंड अपने खाली हाथ, अपने एक एक खाली हाथ आगे की तरफ बढ़ाएंगे। लॉन्गिंग ये इच्छा रखते हुए, फॉर समथिंग टू फॉरगिव एक दूसरे को माफ़ करते हुए, हम एक दूसरे को माफ़ करने की इच्छा रखते हुए एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाएंगे और दिल से या गले से मिलेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये एक फादर अपने बेटे के बारे में जो कह रहा है तो उससे संबंधित है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।